हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण देव कुमार पे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अभी अपडेट आया है, कब तक जो है सो आपका एग्ज़ाम डेट जो है जारी किया जा सकता है। उससे पहले आज सरस्वती पूजा है, तो सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा और इसके बाद आप लोग को पढ़ाई भी अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। और जैसा कि आपको मालूम भी है कि 4 फरवरी से जो सारे स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं। सिर्फ आपको 7 जिला ऐसे हैं जहां पे 9 से लेकर के 12वीं तक के स्कूल ही अभी खुले हैं। बाकी जो 8 क्लास से नीचे का स्कूल है उसको यहाँ पे ओपन नहीं किया गया है 7 जिला में, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा जिला है जहाँ पे अभी नहीं खुला है। मतलब लेकिन जो 17 जिला है वहाँ पे 1 से लेकर 12 तक के सारे स्कूल को ओपन कर दिया गया है। सभी शिक्षक एवं बच्चों को मास्क पहन करके स्कूल आना है, इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब हम देखते हैं जैक बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकल के आया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट शीट है वो जारी कर दिया जाएगा 10 फरवरी से पहले 10 फरवरी का डेडलाइन दिया गया था। तो उससे पहले बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि आपका डेट शीट आ ही जाएगा। सबसे पहले हम न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कुछ बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड बोर्ड परीक्षा पर ताज़ा अपडेट, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। झारखंड बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित करने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, ठीक है। शीघ्र ही इन दोनों परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी। सरकार ने भी तैयारी की रिपोर्ट तलब की है। मैट्रिक इंटर परीक्षा दोनों आपका एक साथ में आयोजित होगा। झारखंड बोर्ड एग्जाम, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार इस साल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोनों को लेकर के मतलब जो है सो 1-2 दिन में बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों परीक्षा की तैयारी का ब्यौरा तलब किया था। जैक के मुताबिक 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर फरवरी के पहले सप्ताह में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट निकल के आया है, ठीक है। सरकार के स्तर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक यह लगभग तय हो चुका है कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो एक ही बार जो है मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण स्कूल के लंबे समय तक बंद रहने के चलते इस बार परीक्षा सिलेबस में कटौती मतलब कुछ और जो है सो कटौती करने का उम्मीद जताया जा रहा है। और जितना कटौती हो गया है उतना तो आपको जैसा कि मालूम है कि 25% तक सिलेबस आपका कम किया गया था, तो आपका उसी के अनुरूप एग्जाम होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ और आपको छूट दे दिया जाए, ठीक है। मालूम हो कि झारखंड में इस बार करीब 4.5 लाख छात्र परीक्षा में बैठेंगे, जबकि इंटर की परीक्षा में मैट्रिक में कुल आपको बता दें तो देखिए 4 लाख बैठेंगे और इंटर की परीक्षा में कुल 3.5 लाख स्टूडेंट जो है सो शामिल होने वाले हैं। 3.5 लाख और 4 लाख होता है 7.5 लाख स्टूडेंट टोटल यहाँ पे मतलब बैठने वाले हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के एक पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना संबंधित पाबंदियां हटने के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है और सरकारी स्कूल में भी शुक्रवार से जो है पठन पाठन जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 4 फरवरी शुक्रवार से सारे स्कूल ओपन कर दिए गए हैं। सभी स्कूल से मैट्रिक और इंटर की तैयारी को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी झारखंड जो आपका जैक बोर्ड है, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी तेज कर दी है। जैक से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार परीक्षा के प्रारूप में बदलाव संभव है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से परीक्षा के स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बार परीक्षा में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, ठीक है, दोनों एक साथ में आयोजित की जाएगी, लेकिन दोनों टर्म की परीक्षा अलग अलग ली जाएगी। 2 टर्म का परीक्षा है, दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों को आपको अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक है। जो टर्म 1 था टर्म 2 था, दोनों आपको देना पड़ेगा। अभी जो एग्जाम होगा दोनों टर्म आपको एक ही साथ देना है, लेकिन एक बार नहीं होगा, ये अलग अलग शिफ्ट में किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही मतलब डेट शीट आएगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
परीक्षा के पूर्व के पैटर्न पर, परीक्षा जो है आपका पूर्व का जो पैटर्न है उसी पे ले जाएगा, मतलब ले ली जाएगी। और मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाएं OMR शीट और जो उत्तर पुस्तिका पे जैसे पहले लिखना होता था उसी प्रकार से उत्तर पुस्तिका भी रहेगा, OMR शीट भी रहेगा। अभी हम बात करते हैं कैसे कैसे कितना कितना क्वेश्चन रहेगा, इसका पैटर्न देखते हैं। अब की बार जो है बहुवैकल्पिक और लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसलिए कि पूर्व में इसी पैटर्न के अनुरूप परीक्षा लेने की बात कही गई थी। पूर्व घोषित निर्देश के अनुसार इस साल की परीक्षा 2 चरण में होगी। प्रथम चरण की परीक्षा का जो पैटर्न था वो OMR शीट पे लेना था और क्वेश्चन जो रहता वो MCQ के फॉर्म में रहने वाला था। और जो दूसरा चरण था उसमें आपको उत्तर पुस्तिका, ठीक है, उत्तर पुस्तिका पे सब्जेक्टिव जो है सो आपको एग्जाम देना पड़ता। ये था पहले का पैटर्न, लेकिन चूंकि कोविड-19 के चलते, कोरोना के उस समय जो है सो थर्ड वेव के चलते जो है सो बताया गया है कि थर्ड वेव के चलते जो है सो उस पर एग्ज़ाम नहीं ले पाए। और अभी जो है सो आपका 40-40 अंक के दो आपको यहाँ पे दोनों चरण देना पड़ेगा। 40 आपका देना पड़ेगा पहला चरण, यानी कि MCQ वाला जो फॉर्मेट था वो होगा, और 40 का जो है सो आपका जो आपका सब्जेक्टिव जो सेकेंड टर्म में होने वाला था वो वाला एग्ज़ाम दोनों आपको साथ में देना पड़ेगा, एक साथ होगी। और 80 में से 40 अंक की परीक्षा OMR शीट और दूसरे 40 अंक की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पे आपको देनी होगी। प्रथम चरण में ऑब्जेक्टिव और दूसरे चरण में लघु और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना के चलते बरता जाएगा एहतियात, ठीक है। देखिए ये वाला में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते 2022 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 2 चरण में लेने की बात थी, लेकिन कोरोना के कारण दिसंबर में प्रथम चरण की परीक्षा नहीं ली जा सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने का समय नहीं बचा है, लिहाजा एक ही चरण में दोनों परीक्षाएं ली जाएगी और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसका खासा ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा के लिए इस बार 3 घंटा ही दिए जाएंगे और परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए पूर्व में तय किए गए प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप ही परीक्षा ली जाएगी। इसके पैटर्न में भी किसी प्रकार का कोई भी बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। पूर्व का जो पैटर्न बताया गया था उसी के अनुरूप से एग्जाम होगा। परीक्षा में कोविड गाइडलाइन का पालन आपको करना होगा, एहतियात आपको बरतना आवश्यक है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ था जैक बोर्ड की तरफ से जो कि निकल के आया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आज सरस्वती पूजा है तो आप लोग इसको अच्छे से तो सेलिब्रेट कीजिएगा। साथ ही साथ हम बता दें आपको कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना था कि अभी देखिए आपको एग्ज़ाम का जो डेट शीट है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा और आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करना है। आई होप आप लोग पहले से कैसे तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ अभी आने वाले दिन में 1 महीना में हम कुछ ऐसे आपको वीडियोज़ देने वाले हैं जिसके हेल्प से आप बहुत ही अच्छे घर बैठे और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई भी आपको चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, ठीक है, जितने भी वीडियोज हम डालेंगे उसको अच्छे से वॉच करके उसमें जो कुछ भी समझाया जाएगा उसका आपको पालन करना है। तो हम ये भरोसा आपको दिला सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर से आपको हम अवश्य ही पास करा देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को अभी से ये चीज़ आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज़ हम करने वाले हैं, कुछ ऐसा कंटेंट आपको देने वाले हैं। ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होगा, लगभग 30 से 40 वीडियोज़ हम आपको देंगे, लेकिन वो जो कंटेंट होगा वो एकदम आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम सटीक होगा, ठीक है। तो सारे को आपको अच्छे से वॉच करना है और कुछ टारगेट लेकर के हम चलेंगे, उस टारगेट को हम आपको पूरा भी करना है। हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि कुछ ऐसा चीज़ हम आपको दे देंगे जिसके हेल्प से आपको मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा। जितना आपको बताया जाएगा उतना आपको मेहनत खुद से ही करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। तो आप लोग सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन जितना हम कहें उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर बिना मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और आप लोग पहले क्या किए हैं, 1 साल 2 एग्ज़ाम भी देखिए, पिछला लगभग मतलब 2 साल समझिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 बार तो ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए हैं आप। और अभी भी आप लोग अगर सतर्क नहीं होइएगा तो आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अभी से आप लोग संभल जाइए, पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। और देखिए बहुत ही जल्द हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे कि क्या क्या होने वाला है आने वाले आगामी 1 मंथ में, ठीक है। कौन कौन सा वीडियो हम देने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पे देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का ही वीडियो देंगे। जैसे हम एस्से का कुछ टॉपिक दे दें तो वो हो जाएगा एस्से वाला। साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन देंगे
जो एग्ज़ाम में टकराते हैं टकराते हैं, तो वो सारे आपको नोट्स आपके पास होगा ही होगा। नहीं होगा तो हम उसका जो है सो नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे, उसका आपको चिंता नहीं करना है। तो कुछ नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया भी जाएगा। इसके अलावा और हम बात करें मैथ के, तो मैथ के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्टली आपको नंबर उठाया जा सकता है, तो सारे को हम करवा देंगे, तो वहाँ से भी आपका नंबर आ जाएगा। और इसके अलावा मतलब हम मेन मैथ और साइंस पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हो सकता है तो सोशल साइंस में आपको थोड़ा बहुत हम हेल्प कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट पे आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, पास कराने के लिए हम काफ़ी हैं, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एक, और आप लोग जो है सो कमेंट करके कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।